बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे कैसे हैं? जी बच्चे 9th क्लास आपका पेपर है, तो बच्चे 2-3 दिन आपके पास हैं और पेपर की तैयारी कैसे करनी है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि पेपर स्कीम, पेपर पैटर्न और आपने तैयारी कैसे करनी है और गेस्ट के तौर पर इंशाल्लाह सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके इम्तहान के अंदर, पेपर के अंदर यानी जो भी सवालात आएंगे वो किस टाइप के होंगे, कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है, थोड़ा सा तैयार करना है, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। जो बच्चे नालायक हैं, नॉर्मल हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखें, वो इंशाल्लाह वो इजीली पास हो जाएंगे। बाकी लाइक बच्चे भी इंशाल्लाह देखें, वो देखेंगे कि आप 75 और 75 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आएंगे। तो सिर्फ इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह हम मजीद वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तैयारी करवाएंगे, हर चीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमारा खसूसन ये मैथ का चैनल है। इसी तरह इंशाल्लाह हम 10th क्लास के जल्द ही लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। 1-2 दिन के अंदर आपके 10th क्लास की बुक के जो लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। बुक काफ़ी दिनों की आई हुई है, तो इंशाल्लाह हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। 9th क्लास के तमाम लेक्चर मौजूद हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, 15 नंबर की मरूजी होगी और आपका 2.5 घंटे का टाइम होगा। अब सबसे पहले मरूजी की हम बात कर लेते हैं। मरूजी कहाँ से आनी है? देखें, देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक के पूरे कंटेंट से आना जरूरी नहीं एक्सरसाइज से आएगा। तो ये जहन में रख लें कि 15 नंबर की मरूजी है, जिसमें से 12 मरूजियाँ जो हैं वो इंशाल्लाह कन्फर्म जो हैं वो एक्सरसाइज से ही उठाई जाएंगी। ठीक है, 15 में से यानी 12, ठीक है, ये 15 टोटल होती हैं, उनमें से 12 इंशाल्लाह आपकी कहाँ से आएंगी? एक्सरसाइज से आएंगी। कम से कम जो हैं वो 10 जो हैं एक्सरसाइज से, यानी ये पक्की हैं। ठीक है, बाकी 12 तक तकरीबन जो हैं हर साल ही पेपर में आती रहती हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी 12 आपकी मरूजी जो हैं वो पेपर में आएंगी, लेकिन 3 से अब 4 मरूजियाँ जो हैं वो कहाँ से आनी हैं? वो चैप्टर से आएंगी। और कौन सी, अब डेफिनेशन आप याद करेंगे, क्वेश्चन याद करेंगे, इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएंगे। उसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाएंगे, तमाम तर जो आपकी मरूजियाँ बनेंगी इंशाल्लाह वो पूरी डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो आपने मरूजी वाली वीडियो भी लाजमी देखनी है ताकि आपके तमाम मरूजियाँ 15/15 नंबर पक्के हो जाएँ। जिसको लेक्चर चाहिए, हमारे चैनल पर इंग्लिश मीडियम के तमाम लेक्चर मौजूद हैं, पूरी बुक के मौजूद हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद 1 MCQs देखें, इन चैप्टर से एक MCQs आना है और 13वां चैप्टर भी इसमें शामिल है, लेकिन तीसरा, चौथा और छठा चैप्टर जो है इससे यानी 2-2 MCQs आने हैं। इसका मतलब है ये 3 चैप्टर हैं, इन चैप्टर से एक MCQs एक्सरसाइज से आएगा। इन तीनों चैप्टर से एक MCQ जो है वो एक्स्ट्रा यानी चैप्टर के अंदर से कहीं से भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये जितने भी ये चैप्टर्स हैं 13 तक जो ये चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी एक्सरसाइज को ही करें, इंशाल्लाह एक्सरसाइज में से ही सारी मरूजियाँ आएंगी। लेकिन इन चैप्टर की एक्सरसाइज के अलावा एक मरूजी जो है वो बाहर से यानी चैप्टर के अंदर से कहीं से भी घुमा फिरा के दे सकता है। ठीक है जी, नोट जो लिखे होते हैं उनको अच्छे से आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप की। पहला पोर्शन होगा जिसके अंदर आपको 9 सवाल दिए जाएंगे आउट ऑफ 9। ठीक है, यानी 9 में से आपने 6 करने होंगे। ठीक है, 9 में से कितने करने? 6 के जवाब देने हैं। अब पहले 5 चैप्टर, यानी पहले 5 चैप्टर से एक पोर्शन बनेगा। कितने चैप्टर से? पहले 5 चैप्टर से। अब वो कह रहा 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, यानी पहले 4 चैप्टर से आएगा, 5वें से सिर्फ एक सवाल आना है। ये देखें, 5वें से सिर्फ एक सवाल आना है। याद रखिए, ग्राफ वाला चैप्टर है, इससे सिर्फ एक सवाल आना है, लेकिन पहले 4 चैप्टर से 2-2 सवाल आने हैं। तो आपने तमाम तर यानी जितने भी चैप्टर्स हैं 5 के 5 चैप्टर के आपने शॉर्ट सवाल कर लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं इस चैप्टर को छोड़ दूँ, इसको छोड़ दूँ, नहीं, सारे के करने हैं। वो इंशाल्लाह हम बताएंगे कौन कौन से आपने सवाल करने, इंपॉर्टेंट वाले वही इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी बात करते हैं आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 9। ठीक है, यहाँ भी 6 हैं, लेकिन इन सिर्फ 3 चैप्टर से जो हैं जो 3-3 शॉर्ट आएंगे, याद रख लें। यानी ये छठा, 7वां और 9वां चैप्टर इंपॉर्टेंट कह लें। 3-3 शॉर्ट सवाल आएंगे, तीनों के करने होंगे आपके, फिर ही अटैम्प्ट होने हैं। ये नहीं कि आप 2 के कर लेंगे और 9वें का छोड़ देंगे, नहीं नहीं, आप तीनों करें। बाकी जो आपको मुश्किल लगते हैं उनको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनके जो इम्पोर्टेंट है, ईजी वाले हैं, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, समझाएंगे भी, तो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ भी 6 सवाल करने हैं 9 में से। इसके अंदर देखें लास्ट वाले 3 चैप्टर हैं, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर है। अब 12वें से 3 शॉर्ट आने हैं, अब वो भी सिंपल से हैं। ठीक है, मोड निकाला, मिडिल निकालना, तो ये इजीली हैं। इसके बाद बच्चे यहाँ पे याद रख लें 12वें से 3 आने हैं, बाकी 10वें, 11वें, 13वें से 2-2 आने हैं।
तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम्पल्स भी करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, डेफिनेशंस भी करनी है। तो बच्चे अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशन कन्फर्म 5 डेफिनेशन आपके पेपर में कन्फर्म आएंगी। कितनी डेफिनेशन? 5 डेफिनेशन ये कन्फर्म है, याद रख लें। ये 5 तारीफें आपकी पेपर में आनी हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकती हैं, लेकिन इस दफ़ा आने की उम्मीद कम है। सिर्फ 5 डेफिनेशन की उम्मीद रखी जा रही है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी इतनी ही दी हुई हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। तो 5 डेफिनेशन कम से कम आनी है, यानी उम्मीद यही है। 8 तो बहुत मुश्किल है, पहले 9-10 तक भी आती थी, लेकिन इस दफ़ा 5 डेफिनेशन की तवक्को की जा सकती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब डेफिनेशंस उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है तमाम। उर्दू मीडियम की भी डेफिनेशन मैंने अपलोड की हैं, इंग्लिश मीडियम की भी डेफिनेशन अपलोड की, पूरी बुक की डेफिनेशन अपलोड की हैं, जो आप इजीली करें और इंशाल्लाह आसान लफ्ज़ों में एग्जांपल के साथ वो सारी समझाई हुई हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक भी दे दूँगा। सब्जेक्टिव टाइप से अब देखिए एक पोर्शन है, इसके अंदर देखिए ये जो पहला ए बी पार्ट्स के अंदर होता है, यानी ए पार्ट के भी 4 नंबर हैं और बी पार्ट के भी 4 नंबर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग आना है, कौन सी मशक से आएगा इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कौन सी मशक से आएगा वो भी आपको बताएंगे। पहले 2 चैप्टर से आपका एक लॉन्ग कवर हो जाता है। हर बच्चे ने पहला 2 चैप्टर लाजमी करने हैं, एक लॉन्ग उनका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से आपके शॉर्ट भी आने हैं, ठीक है, 2 शॉर्ट आने हैं। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 और 4 से लॉन्ग बनेगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 से लॉन्ग बनेगा। अब बच्चे आपकी मर्जी है, हर बच्चे ने पहला दूसरा चैप्टर तो किया होगा, एक लॉन्ग तो कन्फर्म है। अब किसी बच्चे को 5वां छठा आता है तो फिर उसका दूसरा लॉन्ग कन्फर्म है, किसी बच्चे को तीसरा चौथा आता है उसका तीसरा लॉन्ग कन्फर्म है। लेकिन करने पेपर में कितने हैं? 2 करने हैं, यानी ये 3 सवाल दिए हैं, पहला दूसरा और तीसरा, इनमें से सिर्फ 2 सवाल करने हैं। आपने जो किए हैं, जो आपको लगते हैं वो करने हैं। अब ये नहीं है कि हम इम्पोर्टेंट सवालात लॉन्ग के लिए कर लें, नहीं, लॉन्ग के लिए जिस चैप्टर से जिस मशक से लॉन्ग सवाल आना है वो मशक कंप्लीट करनी है, उसकी एग्जांपल भी कंप्लीट करनी है, तो फिर आपका लॉन्ग अटैम्प्ट होना है। हाँ, ये है कि आप इनमें से ये चैप्टर छोड़ दें या फिर आप ये नीचे वाले छोड़ दें, वो 2 लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हो, शॉर्ट के लिए नहीं, लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह यानी सिर्फ 4 चैप्टर इस पोर्शन से कर अपने लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हो। वो भी इंशाल्लाह किस एक्सरसाइज से आएगा वो भी हम बाद में बताएंगे, तो उसी एक्सरसाइज को आपने वाइंड अप करना है, ठीक है जी। उसके बाद बच्चे यहाँ पे एक और लॉन्ग का पोर्शन आएगा। देखें, इसमें बात ये है कि जी ये 3 सवालों में से 2 कन्फर्म आपने करने ही करने, ठीक है। और जब ये लास्ट वाला है, ये एक अलग से पार्ट होगा, इसके अंदर से 2 सवाल दिए जाएंगे, एक करना ही करना है, ठीक है। यानी 8वां सवाल है और 9वां सवाल है, इसमें से करना ही करना है। ये चैप्टर नंबर कहाँ से आएगा? चैप्टर नंबर 7 और 10, या 7वें और 10वें से पूछा जाएगा। अब ज़्यादा उम्मीद किससे है, 7वें से या 10वें से? किसी से भी दे सकता है, किसी बोर्ड में 7वें से आ जाएगा, किसी बोर्ड में 10वें से आ जाएगा, उसकी मर्जी है, समझ आ गई ना। फिर दूसरा इसका जो पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 9 से बनेगा। ये कन्फर्म है कि 9वें चैप्टर से एक लॉन्ग आना ही आना है, 9वें चैप्टर से एक लॉन्ग आना ही आना है, तो ये कन्फर्म है। फिर बच्चे 12वें चैप्टर से भी एक लॉन्ग आना ही आना, ये कन्फर्म है। फिर 11वें 13वें से किसी से भी दिया जा सकता है, लेकिन 13वें से बहुत कम चांस है। 11वें ज्योमेट्री वाला है, इसी से लॉन्ग आने की 90% चांस है, ठीक है। अब यहाँ से तैयारी कैसे करनी है? देखें जी बच्चे, अगर बच्चे आपने ये 8वां सवाल के अंदर 7वां करना पड़ेगा, 10वां करना पड़ेगा, 9वां करना पड़ेगा, अगर आपको ये टफ लगते हैं तो इनको छोड़ दें लॉन्ग के लिए, ठीक है। नालायक बच्चे भी छोड़ सकते हैं, लाइक बच्चे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लें, अगर आपको आसान लगता है तो ये एक लॉन्ग अटैम्प्ट हो गया। 11वां और 13वें के अंदर, 13वें में तो बच्चे छोटे छोटे सवाल हैं, 13वें से लॉन्ग आना भी नहीं, अगर आ भी गया तो छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। फिर 11वां जो चैप्टर है ना, 11वां चैप्टर, अच्छा 11वें चैप्टर की बात करते हैं। इसके अंदर ज्योमेट्री है, सिर्फ 6 सवाल दिए गए हैं, उन 6 को ही आपने करना है। बड़े आसान है, अगर ज्योमेट्री समझ लेते हैं तो बस आपने वो ही निकालने होते हैं, ठीक है जी। अगर ये एक मुसल्लस है, ठीक है, इसके अंदर से वस्तानियाँ निकालने होते हैं ऐसे करके, तो बस सिंपल सा वो इसका प्रोसीजर भी लिखना होता है। तो अगर वो कर सकते हैं बच्चे, वो लाजमी कर लें। तो लेकिन 11वां करना पड़ेगा हर बच्चे को, अगर ये पोर्शन करना है तो 11वां नहीं स्किप कर सकते, ठीक है। 12वां भी करें, 11वां भी करें, 13वें से कम चांस हैं, ठीक है, तीनों करने पड़ेंगे। अगर ये आपको टफ लगते हैं तो फिर भाई आपको 9वां, 10वां और 7वां करना पड़ेगा। 7वां थोड़ा टफ है इस वजह से, क्योंकि दोनों में थोड़ा टफ दिया हुआ है, तो इस वजह से आपको दोनों चैप्टर्स
ये देख लें कि ये वाला करना चाहते हैं या ये वाला करना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे बात करते हैं, ये देखें अब यहाँ पे मरूजी है, ये क्या एक्सरसाइज वाली है जी, बिल्कुल एक्सरसाइज वाली भी है और एक्स्ट्रा भी दी गई है। ये एक मॉडल पेपर है जो प्रैक्टिस की तरफ से दिया गया था, ठीक है। इस तरह की मरूजियाँ जो है पेपर में दी जाएंगी, इनको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है आपने। उसके बाद बच्चे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मुख्तसरन सवाल हैं। अब 2 नातक अदद वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नंबर लाइन वाला भी आ सकता है इस पोर्शन में, नंबर लाइन वाला भी आ सकता है, 2 नातक अदद वाला भी आ सकता है, या 0.4 ये इसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखें, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये मुख्तसर सवाल में से एक लाजमी यहाँ से आना है। फिर उसके बाद 2 सवाल यानी पहले चैप्टर से हो गए, फिर 2 सवाल खासा इंटीसाक का हो गया, लोगार्थम हो गया, फिर 2 सवाल यानी यूनियन तकाते वाले हो गए, ओके जी। यानी पहले 3 चैप्टर से 2-2 सवाल आ रहे हैं। फिर यहाँ पे चौथा सवाल देख लें, 2 सवाल आ रहे हैं, 5 में से सिर्फ 1 सवाल आ रहा है, ओके जी। ये हो गए हमारे तर्जी करें। उसके बाद अगर छठे की बात करते हैं, यहाँ पे रेडियन को डिग्री में करें, डिग्री को रेडियन में करें, लाजमी सवाल आना है और उसकी लंबाई मालूम करें, ओके जी। ये पोर्शन यानी 3 सवाल यानी छठे चैप्टर से आ रहे हैं, 3 सवाल छठे चैप्टर से आ रहे हैं। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखें ये वाले क्वेश्चन हैं, दोनों सवाल ये 7वां चैप्टर से तीनों सवाल आ रहे हैं, तीनों सवाल 7वें चैप्टर से आ रहे हैं। उसके बाद 8वां आपका है नहीं है, 9वें सवाल से डायग्राम भी दी गई है, ठीक है। ये 9वें चैप्टर से हैं, ये तीनों 9वें चैप्टर से हैं, याद रखें। उसके बाद अगर बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे आखिरी पोर्शन जो है ग्राफ वाले से एक लाजमी आ रहा 10वें चैप्टर से, ज्योमेट्री इसको स्किप कर सकते हो, ज्योमेट्री वाला, अमूदी मरकज़, हसाबी। अब देखो डेफिनेशन जो है ना वो बहुत कम दी गई हैं, तो डेफिनेशन बहुत कम दी गई हैं, 3 से 4 डेफिनेशन दी गई हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेफिनेशन पर इतनी तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे तो 3 दी हुई हैं या आई थिंक 4 दी हुई हैं। तो देखें बस कम से कम यानी 3-4 भी हो सकती हैं, लेकिन 5 की तवक्को कर सकते हैं, 5 तक आ सकती हैं। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल काम है इस दफ़ा, तारीफ़ों का बहुत मुश्किल काम है कि 5 से ज़्यादा तारीफ़ें आपको दें। पहले होता था, अब नहीं है। ये चीज़ ज़हन में रख लें। ज़्यादा फोकस सवालों पे आपने करना है, तारीफ़ें तो करनी है लेकिन ज़्यादा फोकस सवालों पे आपने करना है इस दफ़ा। उसके बाद हसाबी और अब देखिए यहाँ पे ये सवाल दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट वाले चैप्टर से भी 2 सवाल दिए गए हैं। अब सब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं, यहाँ पे देखें ये जो सवाल है 1.2 से दिया गया, लास्ट में उसी से लॉन्ग आना है, 1.2 से अलग हो गया। फिर ये जो है हमारे पास देखें ये 2.3 है, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसी से लाजमी आना है, ठीक है जी। वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। फिर आगे एक्स की कीमत मालूम करें, कलब वाला चैप्टर्स है, तीसरा चैप्टर्स है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तर्जी वाला है, ठीक है। ग्राफ वाले से लाजमी आना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 5वें छठे से दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पोर्शन है, यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, ठीक है, 9वें से, और ये चेक कर ले 7वें और 9वें से दिया गया है। अब यहाँ पे 10वें से नहीं है, 10वें से आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि 10वें से नहीं आएगा, आ सकता है। ये देखें 12वें से दिया हुआ है और ये 13वें से दिया हुआ है। अब 11वें से नहीं है, तो ये नहीं है कि सर यहाँ पे मॉडल पेपर में 11वें से नहीं दिया हुआ, तो भाई 11वें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इस चीज़ की आपने ये नहीं कहना कि 11वां हम नहीं करेंगे, 13वां कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, दोनों करने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको लाजमी आपने देखना है, इंशाल्लाह तैयारी आपकी करवा देंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।